everyone, welcome back to my channel. This is the part 2 of Sylvia's case. आइए जानते हैं क्या हुआ सिल्विया के साथ आगे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि किसी को कुछ भी नहीं पता था, तो मैं आपको बता दूं कि गर्टरूड के पड़ोसियों को सब कुछ पता था। जेनी ने भी अपनी बड़ी बहन डायना को एक बार बताने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन डायना ने उसे नजरअंदाज कर दिया। एक बार तो सिल्विया के माँ बाप भी उसे मिलने आए थे, लेकिन गर्टरूड ने सबको ऐसा दिखाया जैसे वो बहुत महान है और ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। और जेनी को तो इतना डरा दिया गया कि अगर उसने कुछ मुंह खोला तो उसकी बारी अगली होगी। सिल्विया जब 3 दिन तक स्कूल नहीं पहुंची तो वहां की एक नर्स ने गर्टरूड से पूछा, सिल्विया है कहाँ? तो गर्टरूड ने जवाब दिया, सिल्विया घर से भाग चुकी है और उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। इतना सब कुछ सहने के बाद अब बेचारी सिल्विया का अपनी बॉडी पर से कंट्रोल खोता जा रहा था, जिसकी वजह से वो बेड पर ही यूरिनेट कर देती थी। गर्टरूड ने इस बात से चिढ़ के सिल्विया को घसीटा और बेसमेंट में बंद कर दिया। सिल्विया को बेसमेंट की सीलिंग से बिना कपड़ों के लटकाया गया। उसके पैर तक जमीन पर नहीं पहुंचते थे और उसको खाने के नाम पे उसी का वेस्ट खिलाया जाता था। गर्टरूड अब ये सब तमाशा दिखाने के लिए बच्चों से 5-5 सेंट लेती थी। गर्टरूड ने एक दिन सिल्विया के पेट पर गरम सुई से ये लिख दिया कि मैं बाजारू हूँ और मुझे बहुत नाज है। जरा सोचिए सिल्विया को कितना दर्द हुआ होगा। ये सब सुन के आम लोगों का तो दिल दहल जाए, लेकिन गर्टरूड हंसने लगी और सिल्विया से कहा, अब तुमसे कौन शादी करेगा? अब तुम क्या करोगी? जिसके जवाब में सिल्विया ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती। सिल्विया की हालत देख के अब गर्टरूड ने एक प्लान बनाया। उसने सिल्विया से जबरदस्ती एक लेटर लिखवाया जिसमें ये लिखा था कि जो भी कुछ उसके साथ हुआ है वो लोकल लड़कों का काम है और वो घर से भाग रही है। और ये लेटर गर्टरूड ने अपने पास रख लिया। सिल्विया की हालत अब दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। सिल्विया ना तो चल पाती और ना ही बोलने की हालत में थी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। ऐसे में उसने एक आखिरी बार उस बेसमेंट से भागने की कोशिश करी, लेकिन गर्टरूड ने उसे देख लिया और उसे घसीट दिया। गर्टरूड ने सिल्विया के सर पर अपने पैरों से वार करना शुरू किया। वार इतना गहरा था कि सिल्विया की उसी समय मौत हो गई। गर्टरूड लेकिन वहाँ भी नहीं रुकी। गर्टरूड ने सिल्विया के शरीर पर अपने बुक से वार करना शुरू किया और अपने बच्चों को कहा कि नाटक कर रही है। लेकिन 16 साल की सिल्विया को फाइनली नरक से छुटकारा मिल चुका था। 8 घंटे बाद गर्टरूड को ये रियलाइज हुआ कि सिल्विया मर चुकी है और घबराहट में उसने अपने पड़ोसी को कहा कि पुलिस को कॉल कर दो। सिल्विया के शरीर को नहलाया गया और उस पर नए कपड़े पहनाए गए। 8 घंटे बाद जब गर्टरूड के घर में पुलिस आई तो गर्टरूड ने उनको वही लेटर दे दिया जो सिल्विया से जबरदस्ती लिखवाया गया था। घर में पुलिस ने सिल्विया की हालत देखी और उनका भी दिल दहल गया। लिहाजा उन्होंने सबसे पूछताछ की। उन्होंने जेनी से पूछताछ की, लेकिन जेनी ने धीरे से कहा कि अगर तुम मुझे इस नरक से बचा लेते हो तो मैं तुम्हें सब बताने को रेडी हूँ। जेनी ने फाइनली गर्टरूड और उसकी बेटी पॉला का सच सारा पुलिस को बता दिया। पुलिस को भी 1 से 2 घंटे ही लगे ये पता करने में कि कौन है असली गुनहगार। फाइनली गर्टरूड, बेटी पॉला और सारे सिल्विया के गुनहगार अब अरेस्ट हो चुके थे। गर्टरूड को 1st डिग्री और पॉला को 2nd डिग्री के तहत सजा मिली, लेकिन गर्टरूड ने कभी माना ही नहीं कि उसने किसी के साथ भी कुछ भी किया था। गर्टरूड को सजा मिली तो थी, लेकिन वो 14 साल के बाद ही पैरोल पर बाहर भी आ गई थी। लेकिन 61 साल की उम्र में लंग कैंसर की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। ये कैसा इंसाफ मिला था सिल्विया को? प्लीज कमेंट में लिखकर बताइए कि क्या आपके हिसाब से सिल्विया को सच में इंसाफ मिला था।